खास कार्यक्रम दमोह के दमदार में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे खास मेहमान हैं दमोह भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री सतीश तिवारी जी। तिवारी जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद जैसे विभिन्न हिंदू संगठनों से लेकर इन्होंने जो संघर्ष की राह अपनाई है, पूर्व में विपक्ष की भूमिका निभाई है, वही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी इनको जिला महामंत्री पद का दायित्व सौंपे हुए है। वर्तमान में नगर पालिका चुनाव की वेला में इन्हें पटेरा नगर पंचायत की जिम्मेदारी दी गई थी। पटेरा नगर पंचायत के नतीजे आप सभी के सामने हैं। फिलहाल हम दमोह नगर पालिका को लेकर तिवारी जी से बात करते हैं। तिवारी जी, हमारे खास कार्यक्रम दमोह के दमदार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया। तिवारी जी, दमोह नगर पालिका के जिस तरह के हालात हैं, पिछले अनेक वर्षों से दमोह नगर पालिका में आपकी सत्ता रही है, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार रही है, केंद्र में भी सरकार रही है, लेकिन दमोह नगर के जो हालात रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं बहुत अच्छा सुधार नहीं हुआ है। हम बात करेंगे दमोह के बस स्टैंड की, हम बात करेंगे दमोह के पुराना तालाब की, दमोह की दीवान जी की तलैया की। इनके जो हालात हैं, एक बार फिर नगर पालिका में आप सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। ऐसे में यदि आपकी नगर पालिका में सरकार बनती है तो बस स्टैंड, पुराना तालाब, दीवान जी तलैया आदि को लेकर आपकी क्या कार्य योजना रहेगी? देखिए भैया, आपने जो ये, क्योंकि मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं पहले कि आपने इतने सशक्त और जो ज्वलंत मुद्दा हैं वो आपने मुझसे भी पूछे हैं और मेरे विपक्ष के जो साथी हैं उनसे भी पूछे हैं। मैं आपको बधाई देता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं भैया कि दमोह नगर पालिका में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तब से, चाहे वो हमारे नगर सुधार न्यास के समय से मैं आपको बताऊं, उस समय से लेकर आज तक जो भी विकास के कार्य हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने ही किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नगर पालिका के अध्यक्षों ने और सरकारों ने ही किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नगर पालिका चुनाव के पहले दावा किया जा रहा था पूर्ण बहुमत के साथ जीत के आएंगे। ऐसी क्या कमी रह गई कि जो आप चौथी पर अटक गए? भैया, भारतीय जनता पार्टी को मैं ये बताता हूँ कि अभी वर्तमान में जो जिस प्रकार की परिस्थितियाँ दमोह की चल रही हैं, क्योंकि राजनीतिक दल में है तो कभी उतार चढ़ाव राजनीतिक पार्टियों में, राजनीतिक समीकरणों में, परिस्थितियों में चलते रहती हैं। दमोह की जो परिस्थिति बनी है, उस परिस्थिति में जो 14 सीटें हम जीत के आए हैं वो बड़े ही संघर्ष के साथ और बड़े ही, आप देखिए कि बहुत संघर्ष के साथ साथ, और ये जो लोग जीते हुए हैं उनने बड़ा अपने उसमें डेवलपमेंट किया है, अपने वार्डों में काम किया है और पार्टी की रीति नीति आम जनता तक पहुंचाया है। उनको साथ को सबको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की 14 सीटें आई हैं। मैं आपको बता दूं, अगर कांग्रेस ये खुश हो रहे हैं कि 17 सीटें आ गई हैं, तो उपचुनाव में आप 38 वार्डों में जीते थे। हम तो चूँकि पिछले चुनाव का आपसे जिक्र करेंगे, तो 38 वार्डों में यदि आप कांग्रेस जीते थे तो 38 वार्डों में उनकी आना चाहिए सीटें, और 14 में हम आए हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का कितना लंबा सुधार है एक साल के अंदर कि 14 सीटों पे हम चुन के आए। और दूसरा, जो अभी वर्तमान में दमोह की एक निर्दलीय की पार्टी बनी हुई है TSM, तो उसमें भी जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही हैं वो भी जीत के आए हैं। तो हम तो 14 और 5 19 कहना चाहिए, 19 वो जीत के आए हैं, और एक निर्दलीय भी है, वो भी भारतीय जनता पार्टी का है। 2 निर्दलीय हैं, इकबाल खान और कृष्णा तिवारी, ये भी भारतीय जनता पार्टी के। कहने का तात्पर्य है कि हमारा उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है और हम सक्षम हुए हैं। ये चिंतन का विषय कांग्रेसियों को है, उन्हें ये चिंतन का विषय करना चाहिए। निश्चित रूप से आपके यदि आंकड़े को देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव के बाद फायदे में है, क्योंकि 38 वार्डों से हारने के बाद कांग्रेस जहां 17 पर सिमट कर रह गई है, वहीं भाजपा आशान्वित है कि अपनी नगर पालिका में सरकार बना लेगी। लेकिन सवाल यही उठता है कि आप टीएमसी की मदद के बिना सरकार बनाएंगे, टीएमसी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे? यदि आप सरकार बनाएंगे तो आपके नगर पालिका के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी कौन होंगे? भैया, हम लोगों का अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हमेशा ही कमल का फूल होता है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जिसे प्रत्याशी बनाता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसे अपना प्रत्याशी मानकर उसके नेतृत्व में काम करते हैं। दूसरा, आपने कहा TSM के साथ मिलकर बनाएंगे, तो ये बड़े नेताओं का विषय है, प्रदेश स्तर के नेताओं का विषय है, उनके जहन में चर्चा है। अब जो भी निर्णय आएगा तो उनका भी हम स्वागत करेंगे, और आने वाले समय में चाहे TSM हमारे साथ में मिले अन्यथा ना मिले,
लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि किसी को पूर्ण बहुमत नहीं है। कांग्रेस से भी मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर वो 17 हैं तो वो कैसे बना रहे हैं, बताइए। और अगर हम 14 हैं तो मैं आपको बताता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष ही नगर पालिका में बैठेगा। और वैसे ही जनता जनार्दन का भी जो आशीर्वाद है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हम जिला पंचायत भी बनाने जा रहे हैं, हम जनपदों में भी बहुत अच्छी स्थिति है, और 7 जनपदों में हम भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनाएंगे। साथ में चाहे आप पटेरा की बात करें, चाहे तेंदुखेड़ा की बात करें, चाहे हिंडोरिया की बात करें, चाहे पथरिया की बात करें, इन सारे नगर पंचायतों में भी हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। 4 साल पहले हुए विधानसभा चुनाव की यदि बात करें तो हटा विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा था। सबसे अधिक मतों से भारतीय जनता पार्टी जीती थी। लेकिन नगर पालिका चुनाव के नतीजों की बात करें तो सबसे कम 3 पार्षद हटा नगर पालिका क्षेत्र से आए हैं। यहाँ तक कि यहाँ के विधायक और बार बार दल बदल के आज एक नेता साथ में मिलकर निर्दलियों का प्रचार करते रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के संगठन से जुड़े हुए हैं। ऐसे हालात आप सभी के सामने मीडिया की नजरों सुर्खियों में भी आए हैं। क्या आप ऐसे मामले में कोई विधायक जी की शिकायत एक्शन लेंगे? बिल्कुल भैया, जिस प्रकार की शिकायतें वहाँ पर आई हैं, मैंने स्वयं पार्टी के संज्ञान में मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से मैंने जिला प्रभारी, संभाग प्रभारी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन को मैंने ये सारी बातें भेजी। चूँकि संगठन का मैं भारतीय जनता का पार्टी का वहाँ का हटा विधानसभा का प्रभारी हूँ, मेरी नज़र में बहुत सारी बातें हैं। अब ये व्यक्ति को होता है राजनीतिक दल में, क्योंकि सब व्यक्ति काम करते हैं और व्यक्ति का खुद का अपना चरित्र बनना निर्माण होना चाहिए। जिसका अच्छा चरित्र, आचरण, व्यवहार होता है वो आगे लंबे समय तक राजनीति करता रहता है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कुछ समय के लिए आते हैं और परिस्थिति बस वो छोटी छोटी बातों में फंस के रह जाते हैं, तो उनका राजनीतिक जीवन बड़ा नहीं होता है। इसी प्रकार से जो हटा में जो एक नाटकीय क्रम हुआ है उसका मुझे लगता है राजनीतिक ज़्यादा भविष्य नहीं है। आप दमोह की 7 जनपदों में अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाने का दावा कर रहे हैं। आज भोपाल में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री वी डी शर्मा जी के साथ राहुल सिंह के नेतृत्व में दमोह जनपद के सदस्यों ने मुलाकात की है। दमोह जनपद के जिन सदस्यों ने मुलाकात की है, यदि उनकी बात को हम छोड़ दें, अन्य 6 जनपदों के सदस्यों की ऐसी कोई मुलाकात का कोई कार्यक्रम तय हुआ है या होने वाला है? भैया, हम लोग चूँकि संगठन में जब काम करते हैं तो लोकसभा और विधानसभा का के स्तर पर काम करते हैं। तो विधानसभाओं में जो स्तर पर काम करते हैं तो उन विधानसभाओं की कार्यकर्ताओं की अपनी अपनी एक कार्यशैली होती है। जैसे दमोह की कार्यशैली विधानसभा की कि उनने अपने जनपद सदस्य उठाए और वो वहाँ पर मिलवाने अपने प्रदेश नेतृत्व से ले गए। तो ऐसी पॉलिसी एक हटा विधानसभा में होगी, एक पथरिया विधानसभा में होगी, जबेरा विधानसभा में भी होगी। तो अपनी अपनी पॉलिसी के साथ विधानसभा में लोग काम करते हैं। लेकिन मैं ये दावा के साथ कहता हूँ कि जनपदों में, जिला पंचायत में और नगरीय निकाय में हम भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रचंड बहुमत से हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। आपने जिला पंचायत में भी भाजपा समर्थित अध्यक्ष का दावा किया है। कांग्रेस अपने 5 सदस्यों के साथ 8 की बात कर रही है। आपकी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा समर्थित अनेक प्रत्याशी थे, वो पराजित हो गए। ये अलग बात है कि जो अन्य जीते हैं वो भाजपा समर्थक हैं। ऐसे में आप 8 का आंकड़ा, जादुई आंकड़ा कहाँ से लेके आए? भैया, इसमें कोई सिंबल का चुनाव होता नहीं है। जनपद के चुनाव होते हैं, कार्यकर्ता लड़ते हैं, और कई बार ऐसा होता कि एक सीट पे 3-3, 4-4 पार्टी के पदाधिकारी लड़ते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अभाना में हमारे 2-3 प्रत्याशी लड़े। तो ऐसे ही पूरे जम्मू जिले के जनपदों में 15 ही जिला पंचायतों में हमारे प्रत्याशी लड़े और लड़ करके वो विजय श्री प्राप्त करके आए। अब ये एक मैनेजमेंट का काम होता है राजनीतिक दलों का। उनके आप जो सदस्य हैं, जिला पंचायत सदस्य, उनकी विचारधारा, उनको आप अपनी विचारधारा का कैसे समझाएं, और दूसरी बात उनको कौन सी विचारधारा पसंद है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। तो हमारे संपर्क में, वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में जिला पंचायत के सदस्य हैं। आने वाले समय में आपको भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत अध्यक्ष हम देंगे। आर्थिक मैनेजमेंट की भी बात हो रही है। यहाँ तक कि सुनने में आ रहा कि 40 लाख प्लस स्कॉर्पियो का कुछ सदस्यों को ऑफर दिया गया है। ये भैया बातें हैं, बातों में भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के खरीद फरोख्त में और किसी भी प्रकार की लेन देन में विश्वास नहीं करती। हम रीति नीति के साथ जो हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी की और एकात्म मानववाद की जो हमारी विचारधारा है उस पर काम करने वाले लोग हैं। हम संघ परिवार के लोग हैं। ये टूट फूट की राजनीति कांग्रेस करती है और हमेशा से ही आपने देखा होगा, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिराने का काम किया हो, चाहे हमारे इंदिरा गांधी जी ने जो सरकारें पलटी हैं उस समय
ये सारा टोल फूट का काम हम कांग्रेस के द्वारा किया गया। भारतीय जनता पार्टी रीति नीतियों विचारधारा की पार्टी है, लोग उसको पसंद करते हुए उसे अपना पसंद करते हैं और साथ में शामिल होते हैं। जिला पंचायत सदस्यों को चुनाव के जब नतीजे आए थे, भारतीय जनता पार्टी समर्थित एक प्रत्याशी बनगांव क्षेत्र से विजयी घोषित किए गए थे। उनकी विजय पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस नेत्री जया ठाकुर द्वारा विभिन्न आरोप लगा के ज्ञापन भी दिए गए थे। उस समय आपने उनको लेकर एसपी से भी कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन सवाल आज भी वही उठ रहा है, उन्होंने जो आरोप लगाए थे क्या वो जांच के योग्य नहीं थे? भैया जांच के योग्य थे, सारी बातें हैं। अब इस प्रकार के आरोप तो कोई किसी पर भी लगा सकता है, कोई भी जीतेगा और वो अपनी हार को छुपाने के लिए अपना प्रमाण पत्र दिखाने लगेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आपने सभी स्थानों पे, सभी पोलिंग पे जब आपने अपने पोलिंग एजेंट बनाए हैं और पोलिंग की गिनतियां वहां पे हुई है, तो एक पर्चा भी तत्काल, जो मतगणना का पर्चा है वो भी तत्काल आपके एजेंट को दिया गया है। आप उससे मिलान कर लेना, और मिलान करने के बाद आप साफ आपके सामने हो जाएगा। और यह ऐसा हो सकता है कि 100 की गिनती है तो कहीं आप 98 दे दो, कहीं आप 60 दे दो, कभी 62 दे दो, तो ये पूरा टोटलिंग जब होगी तो वो 100 के बाहर हो जाएगी। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। जितनी वोटिंग डली है उसका परसेंटेज और पूरा जो आंकड़ा है, टोटलिंग का आंकड़ा है, वो एक सा आएगा। अब कुछ लोग अपनी हार को बौखलाहट में छुपाना चाहते हैं, और ये तो कांग्रेस का तो खेल ही है कि अपनी हार को छुपाना। कुछ लोग कह रहे थे कि इसको प्रमाण पत्र मिलने वाला है, उसको प्रमाण पत्र मिलने वाला है। आप भी जागरूक पत्रकार हैं, तो कितने प्रकार के रूमर यहाँ पर उड़े, लेकिन जो वास्तव में एक्चुअल जीता हुआ है प्रत्याशी उसको ही प्रमाण पत्र मिले, ऐसा अंधेर कोई काम नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में सत्यता के साथ अपना काम करते हैं। जो वास्तव में निर्वाचित प्रत्याशी है उनकी ही विजयश्री हुई है। ये बरगलाने का काम है, मैं सिरे से नकारता हूँ। इस प्रकार की गंदी राजनीति करना भी नहीं चाहिए। सतीश जी, एक आखिरी सवाल आपसे दमोह नगर पालिका को लेकर फिर से हम कर रहे हैं। दमोह नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव एक बार फिर पार्षद कर रहे हैं। पार्षदों के मामले भी ऐसा खरीद फरोख्त की बात सामने आ रही है। दूसरी बात, जिस तरह से एक बार फिर एक माहौल है भाजपा की बी टीम टीम सिद्धार्थ मलैया, इनके सहयोग के बिना नगर पालिका के अध्यक्ष बनते नहीं दिख रहा है। ऐसे पूर्व में भी हालात निर्मित हुए, तो ऐसे में आप अपने आपको, चूंकि केंद्र में आपकी सरकार है, प्रदेश में आपकी सरकार है, कितने सहज और कितने असहज पा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपसे कहता हूं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष नगर पालिका में बैठने वाला है। आपने जो कहा कि ये बी टीम है, बी टीम किसी का भैया खुल के विरोध नहीं करती। आज वो इस स्थिति में है कि नगर पालिका में समर्थन दें जिसको, उसका पल्ला भारी हो जाएगा। लेकिन ये हमारे कार्यकर्ता थे जो भी जीते हुए हैं, कोई विचारधारा नहीं है। जो उनकी 5 प्रत्याशी जीते हुए हैं टीएसएम के, तो वो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सक्षम नेता हैं और सक्षम नेता थे। वो अपनी दम पे चुनाव जीते हैं, और वो भी भारतीय जनता पार्टी की एक छवि उनके साथ थी, उसके कारण वो चुनाव जीते हैं। उस हमारे पार्टी की, जैसे कि मैंने पूर्व में भी आपको बताया, उस पर मंथन चिंतन चल रहा है। मैं किसी को इग्नोर भी नहीं करूँगा, और किसी को मैं ये आश्वस्त भी करने के योग्य नहीं हूँ कि मैं यो आपको आश्वस्त कर दूं कि हम उनके साथ बना रहे हैं। लेकिन मैं एक दावे के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनेगा। और जिस प्रकार से टंडन जी अगर ये सोच रहे हैं, तो मैं चैलेंज के साथ, चेतावनी के साथ ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आपने 96 में तिवारी कांग्रेस की जब ये अध्यक्ष हुआ करते थे, उस समय एक इन्होंने टूट फूट करके बना ली थी सरकार, तो ऐसा सोचना उनका बड़ा वो होगा। तो आप ये ना सोचें टंडन जी कि हम तोड़ फोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बना लेंगे। हमारी भारतीय जनता पार्टी सक्षम है, सरकार में है, केंद्र सरकार में भी है। किसी भी प्रकार का हम उलटफेर बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कार्यकर्ताओं से भी आग्रह निवेदन है कि जो बड़ा बरगलाने का काम कर रहे हैं उनसे सतर्क रहें। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सक्षम हैं, हर प्रकार से जवाब देने में सक्षम हैं। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बैठेगा, ये मैं दावे के साथ आपसे कहता हूं। दमोह नगर पालिका की राजनीति 27 साल पुराने उसी दोराहे पर है। 27 साल पहले दमोह नगर पालिका का अध्यक्ष श्री तेजीराम रोहित को नियुक्त किया गया था। वो उस समय तिवारी कांग्रेस के सिंबल पर, यानी उनके निर्दलीय जो प्रत्याशी जीते थे, शेर चुनाव चिन्ह वाले, उनके साथ जीत कर आए थे। वहीं उनको सहयोग भारतीय जनता पार्टी ने दिया था। उनके उपाध्यक्ष कमल राय जीते थे। आज वैसे ही कुछ हालात बनते नजर आ रहे हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनता है तो कहा जा सकता है कि उपाध्यक्ष पद टीएसएम के खाते में जाएगा
और यदि कांग्रेस का अध्यक्ष बनता है तब भी कहा जा सकता है कि उपाध्यक्ष का पद टीएसएम के खाते में जाएगा। हालांकि यह सब अटकलें हैं, संभावना है, जल्द आपको इसके सही नतीजे मिलते देर नहीं लगेगी। सतीश जी, आप हमारे खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भैया।